आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का जो एजेंडा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के ताज़ा माहौल को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी हो गया है कि किसान और मज़दूर जो इस देश की आबादी का सबसे बहुमत का जनमत है, उनको इकट्ठे होकर के एक मजबूत फ़ैसला लेना पड़ेगा। इसी संदर्भ में हमारी किसान मज़दूर मोर्चा जो हमारा बना गया भारतीय किसान मज़दूर मोर्चा, उनके सभी पदाधिकारियों से और किसान संगठन के साथियों से हमारी बातचीत काफ़ी समय से चल रही थी। आज भी इसी विषय को लेकर के हम इकट्ठे हुए हैं। आज देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयार किया गया है, आम जनता के लिए एक विचारणीय विषय हो गया है कि वे उनको विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो अपने हक और अधिकारों को जो है छीन सकते हैं, क्योंकि हक और अधिकार किसी को रोड पे नहीं पड़े मिलेंगे। वो अगर आप लोगों को चाहिए, जनता अगर अपने हक और अधिकारों की बात करती है तो उनको हासिल करने का भी मादा उस जनता को करना पड़ेगा। और आज जनता को ज़रूरत होगी है कि जो राजनीतिक ताकत है उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी करें, क्योंकि जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होगी, जो जनता चाहती है, अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करना चाहती है, और समस्याएं उनको ख़त्म करना चाहती है, तो उनको राजनीतिक हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। और किसान और मज़दूर को इस राजनीति के दलदल के अंदर उतर के, इस राजनीति के अंदर जो कमियां आ गई हैं, जो सड़ा हुआ अपने आप को हम महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन कमियों को अगर दूर करना है तो कहीं ना कहीं किसान और मज़दूर को एक मजबूत ताकत बन करके आगे आना पड़ेगा। आज जो पार्टियां अपने आप को बहुत बड़ी तोप मान रही हैं, वो ये याद रखें, वो ये ध्यान रखें कि ये जो जनता है, इस जनता की वोट से ही वो पार्टियां खड़ी होती हैं। जब ये जनता अपना हाथ खींच लेगी तो ये पार्टियां बैठी बैठाई रह जाएंगी। आज से पहले बहुत सारी पार्टियां आई, बहुत सारी पार्टियां जाई। आज अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो वो इस जनता की वोट से है। इस जनता को इग्नोर ना किया जाए। जिस प्रकार से उनके साथ में ठगी-ठोरी की जा रही है वो बिल्कुल निंदनीय है। इस जनता को किसान और मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अगर उसका मत चाहिए, उसका वोट चाहिए, तो उनको स्वाभिमान के साथ में, उनको अपने इज्जत के साथ में उनका हक और अधिकार देना चाहिए। उनको बराबर की भूमिका जो है राजनीति के अंदर देनी चाहिए, ताकि किसान और मजदूर विधानसभा के अंदर जा कर के अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। सुनील जी, आज़ाद समाज पार्टी का और जेजेपी का गठबंधन, क्या जनता उसको स्वीकार करेगी? मैं आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं सुप्रीमो, उन्होंने किसानों का साथ दिया था और जेजेपी ने विरोध किया था। मैं आपका बहुत ही साफ शब्दों में जवाब दूंगा। जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर रावण ने किसान और मजदूर और एक आम तबके के लिए काम किया, एक उनकी आवाज़ को मजबूत करने का काम किया, हम उसके कहीं ना कहीं शुक्रगुजार भी हैं और उसका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन उनका जो एक फ़ैसला वो किस मनसा से लिया गया है ये वही जानते हैं। उन्होंने जेजेपी पार्टी के साथ में, दुष्यंत चौटाला के साथ में जो अलायंस किया, हमने उसका जींद के अंदर बुला करके कहीं ना कहीं हमने विरोध किया है और अपनी जो नाराज़गी है वो जताई है, और फैसला जो है भाई चंद्रशेखर रावण के ऊपर छोड़ दिया है। अगर वो उनके साथ में इसी प्रकार से अलायंस जारी रखते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे और हम अपना अलग से इंडिविजुअली जो इलेक्शन लड़ेंगे और इस जेजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम। सुनील जी, आप भी, आपकी धर्मपत्नी भी चुनाव की तैयारियां कर रही हैं जींद विधानसभा से, क्या किसान मोर्चा को जो है समर्थन के लिए तैयार? देखिए, ना तो किसान हमारे से अलग है, ना मजदूर अलग हैं। हम सभी किसान मजदूर के बेटे हैं और सभी कहीं ना कहीं अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए इस मैदान में उतरे हैं और पूरी शिद्दत के साथ में अपने हक और अधिकार को मांगेंगे नहीं, छीन के लेंगे। क्या ऋतुराज जी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, किसान मजदूर की तरफ से किसान उम्मीदवार हो सकते हैं?
साझा उम्मीदवार हो सकता है। हमारी इस विषय में बातचीत होगी। जो संगठन फैसला करेगा वो सर्वोपरि होगा और हम मिलकर के इस समस्या का समाधान निकालेंगे। हम किसी के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए नहीं जाएंगे। जिसको हमारी ज़रूरत होगी हमारे पास में आ जाएगा। हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और बड़ी शिद्दत के साथ में लड़ेंगे। और मैं सभी किसान और मजदूर जो हमारे साथी हैं, वोटर्स हैं, जो उन सभी से भी अपील करते हैं कि आज आप लोगों के पास में एक मौका है। आप लोगों को अपने हक और अधिकार अगर चाहिए तो आप लोगों को इकट्ठे होकर के, एक मत होकर के इन पार्टियों को कहीं ना कहीं मजा जगाने का काम करना होगा। इन पार्टियों ने आप लोगों को बड़ी लूट खसोट मचा रखी है। आप लोगों के हक और अधिकारों को छीन करके विदेशों को अंदर भेज दिया गया है। आप लोगों को अगर अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, आपकी समस्याएं दुरुस्त करनी है, आप लोगों के हक और अधिकार चाहिए तो आपको किसान और मजदूर को एक होकर के जो भी साथी संगठन की तरफ से आए, जो भी आप लोगों में से मैं आम जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो साथी आगे आना चाहता है, अगर अपने आप को मजबूत महसूस करता है और आगे किसानों और मजदूरों के लिए काम करना चाहता है, वो राजनीति के अंदर आए और राजनीति की दलदल के अंदर उतर के इस समस्या का समाधान करे। मिलजुल करके हम एक दूसरे की ताकत बन करके हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। सुनील जी, आपने कहा कि कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, कुछ थके हुए महसूस करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, राजनीति आज कहीं ना कहीं बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। उन नेताओं को जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं, विधायक का बेटा विधायक, एमपी का बेटा एमपी जो बनते चले आ रहे हैं, उन लोगों को आम आदमी की जो समस्याएं हैं, किसान और मजदूर की जो समस्याएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको कोसों दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा है। जिसकी वजह से उनको ये नहीं पता है कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो सिर्फ और सिर्फ कोठियों में बैठकर, एसी कमरों में बैठ करके फैसले लेते हैं और हमारी भोली भाली जनता जो है उनके फैसलों पे कहीं ना कहीं अमल कर लेती है, उनको और अपना कीमती वोट दे देती है। उनको अपनी वोट की कीमत का अंदाज़ा नहीं है। ये बड़ा कीमती वोट है। इस एक वोट से कहीं ना कहीं उनके हक और अधिकार, उनके बच्चों का भविष्य तय होता है। और हम अब की बार सभी साथियों से अपील करते हैं, सभी वोटर से अपील करते हैं कि भाई अब की बार जो भी साथी वो मत डालने के लिए जाए तो कम से कम अपने बच्चों को साथ में ज़रूर लेके जाए, ताकि उसको याद रहे कि भाई किस प्रकार से उनके बच्चों की जो भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और उनको मत जो करना है, अपना जो वोट डालना है, वो किसके लिए डालना है। आपके बच्चों के, आपके हक और अधिकारों को लूटने वालों के खिलाफ में डालना है या उनके हक में डालना है। सुनील जी, मजदूर कितनी सीटों पर चुनाव होंगे? ये संगठन का फैसला है, संगठन तय करेगा। किसान और मजदूर दोनों मिलकर के आपस में हमें तय कर लेंगे। जो भी किसान साथी आगे आएंगे वो किसान